जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आषाढ़ मास की सबसे पवित्र योगिनी एकादशी की व्रत कथा। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप दूर हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आइए प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। अलकापुरी नगरी में राजा कुबेर रहा करते थे, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। शिव जी की पूजा के लिए हेममाली नाम का एक यक्ष रोज मानसरोवर से सुंदर फूल लाया करता था। हेममाली अपनी पत्नी विशालाक्षी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन हेममाली फूल तो ले आया, लेकिन पत्नी के प्रेम में खो जाने के कारण वह कुबेर के दरबार में समय पर फूल पहुंचाना भूल गया। तो राजा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सैनिकों को भेजकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ व्यस्त था। क्रोधित कुबेर ने हेममाली को दरबार में बुलाकर शाप दे दिया, तुमने कामवश होकर भगवान शिव की पूजा में विघ्न डाला है, इसीलिए तुम अपनी स्त्री का वियोग सहोगे और पृथ्वी लोक पर जाकर कुष्ठ रोगी यानी कोढ़ी बन जाओगे। श्राप के प्रभाव से हेममाली स्वर्ग से सीधे पृथ्वी पर आ गिरा। उसका पूरा शरीर कोढ़ से भर गया और वह भूख प्यास से तड़पता हुआ जंगलों में भटकने लगा। लेकिन भगवान शिव की भक्ति के प्रभाव से उसकी चेतना नष्ट नहीं हुई थी। एक दिन भटकते भटकते वह हिमालय पर्वत पर मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि को देखकर उसने अपनी पूरी व्यथा सुनाई और अपने उद्धार का उपाय पूछा। मार्कंडेय ऋषि ने दयापूर्वक कहा, तुमने जाने अनजाने भूल की है, उसके उद्धार के लिए तुम्हें उत्तम व्रत बताता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के कहे अनुसार हेममाली ने पूरी श्रद्धा और नियम के साथ योगिनी एकादशी का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ पूरी तरह से ठीक हो गया। वह पुनः अपने दिव्य रूप में आ गया और वापस स्वर्ग लोक जाकर अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। योगिनी एकादशी की इस पवित्र कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्तव्यों से और ईश्वर की भक्ति में कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। अगर हमसे अनजाने में कोई भूल हो जाए तो सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित और व्रत हमारे बड़े से बड़े कष्टों को दूर कर सकता है। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी आपकी और आपके पूरे परिवार की सभी मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री कृष्णा।